हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो आने वाले नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत की शिक्षा किसने दी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट है, महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, नंदग्राम, लुम्बिनी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। नेक्स्ट है, इंडिका की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। इंडिका की रचना की थी मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, पंचतंत्र की रचना की थी ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट होगा, सामाजिक इतिहास का प्राचीनतम पुरातात्विक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट है, किस राजा ने सिकंदर से कहा था, सिकंदर मेरे साथ राजा जैसा व्यवहार करो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोरस। पोरस ने कहा था। नेक्स्ट है, अशोक के कार्यकाल के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वें। अशोक के कार्यकाल के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कला यूनानी कला शैली का प्रभाव है? निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली यूनानी कला शैली का प्रभाव पड़ा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधार कला शैली। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट है, हड़प्पा शहर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी में हड़प्पा शहर स्थित है। नेक्स्ट है, सामवेद निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद संगीत के लिए, संगीत के लिए। नेक्स्ट गाइज है, मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सारनाथ में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है? गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में से शुंग की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्रा में शुंग की राजधानी थी। नेक्स्ट है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुजुल कैडफिसस। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बंदरगाह था? इस ऑप्शन में से कौन बंदरगाह था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी, जैन धर्म, ऑप्शन सी, वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी, शैव मत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट है, सुश्रुत क्या था? गणितज्ञ, नाटककार, चिकित्सक, वैज्ञानिक। तो गाइस इसका सही आंसर होगा सुश्रुत जो था वो एक चिकित्सक था। नेक्स्ट है गाइस, रासतरंगिणी के रचयिता कौन है? रासतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्हण। कल्हण ने लिखा था रासतरंगिणी।
नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के किस शासक को हराया था? तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में मंडल की संख्या। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? ऋग्वेद काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता का नाम क्या था? ऑप्शन सी, इंद्र। नेक्स्ट है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किस राजा ने करवाया था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी? सांकेतिक मुद्रा जो है वो चलाने का काम किसने किया था? तो गाइज इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो ये जयपुर में। नेक्स्ट है किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो गाइज इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माता कौन था? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का पूरी तरह से निर्माण नहीं करा पाया, क्योंकि इनकी जो है मृत्यु कुतुब मीनार बनने के समय ही हो जाती है। अतः इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था उसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में गुलाम विभाग की स्थापना। दिल्ली सल्तनत में गुलाम विभाग की स्थापना किसने की थी? तो गाइज इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन बी, बलबन ने। नेक्स्ट है अमीर खुसरो क्या था? सेनापति, सूफी संत, सुल्तान, कवि। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कवि। नेक्स्ट है लोदी सुल्तान कहाँ के थे? लोदी जो सुल्तान थे वो उनका संबंध कहाँ से था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, अफगान। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का जो सेकेंड युद्ध है वो कब हुआ था? 1192 में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मोहम्मद गौरी की जीत होती है। जबकि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। नेक्स्ट है अरबों ने भारत पर किस शताब्दी में आक्रमण किया था? तो गाइज इसका सही आंसर होगा 8वीं शताब्दी। अरबों ने कब भारत पर हमला किया था? 8वीं शताब्दी में। कालीबंगा जो है वो गाइज कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। कालीबंगा है राजस्थान में। नेक्स्ट है विशाल अन्नागार कहाँ पाए गए थे? इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन डी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट गाइज हीनयान संप्रदाय संबंध है। हीनयान संप्रदाय का संबंध किससे है? वैदिक संस्कृति से, सैंधव संस्कृति से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? इनमें से कौन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की मृत्यु कब होती है? तो गाइज इसका सही आंसर होगा 647 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल से संबंध है? तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10म मंडल। 10म मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में जिक्र आया है। नेक्स्ट है बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कहीं भी नहीं। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था।
जो इस क्वेश्चन के किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त कौटिल्य का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है सेल्यूकस किस भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ? सेल्यूकस जो है को हराने किस भारतीय राजा ने उसे हरा दिया था? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक कौन थे? इस ऑप्शन में से प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक कौन थे? तो गाइस इसका सही आंसर होगा आर्यभट्टा। आर्यभट्टा प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर हमला किया था? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 326 में। 326 में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन है? तो गाइस हर्षचरित के जो लेखक थे वो थे बाणभट्ट। बाण ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राज प्रथम द्वारा। राज प्रथम ने कौन सा मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में पहला शहरीकरण कब हुआ था? तो गाइस इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता काल में। सिंधु घाटी सभ्यता काल जो थी वो एक शहरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है जातक कहानी का संबंध किससे है? तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से संबंधित है जातक कहानी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो गाइस इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। नेक्स्ट है यूनानी प्रभाव इनमें से किस कला पर पड़ा? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गांधार कला। गांधार कला पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो यूनानी प्रभाव का। नेक्स्ट है कौन हड़प्पाकालीन सभ्यता सामुद्रिक गतिविधियों से नहीं जुड़ा था? तो इसका जो सही आंसर होगा गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। कौन सा अनाज हड़प्पा वासियों द्वारा उपजाया नहीं जाता था? तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी दाल। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके काल में? तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कनिष्क के काल में। कनिष्क के काल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गाइस महात्मा बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो था ऑप्शन ए सिद्धार्थ। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राक मौर्य काल में। नेक्स्ट है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्का का अध्ययन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टडी ऑफ कॉइन, इसको कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। इसको इंग्लिश में कहा जाता है नुमिस्मेटिक्स। नुमिस्मेटिक जो है मुद्रा शास्त्र सिक्का का अध्ययन है। नेक्स्ट है इतिहास का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो गाइज इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा उत्तर भारत का अंतिम शासक किसे कहा गया है? इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम शासक कहा गया है। नेक्स्ट है ध्रुव देवी माता थी किसकी? ध्रुव देवी जो माता थी किसकी थी? तो गाइज इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त की। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा रचित है? इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका जो थी ये हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है कविराज किस भाषा में लिखी गई है? तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत। कविराज जो है संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज
कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था, वो होगा ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की विजय से संबंधित कर था कौन? इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए जजिया कर। नेक्स्ट है, किसने तुगलक वंश को स्थापित किया? तुगलक वंश को स्थापित करने का काम किसने किया? तो गाइज इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका का नाम क्या था? तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था कौन से राज्य में? तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वो संत कौन थे जिसने बीजक लिखा था? तो गाइज इसका सही आंसर होगा, बीजक लिखने वाले संत का नाम था कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस शासक ने अपने आप को ईश्वर का दूत कहा था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित नगरों में से किस नगर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था? तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फिरोजाबाद का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार दक्षिण भारत जीता? तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीता था ये दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, तारीख़े फिरोजशाही के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सल्तनत काल में सरकारी कुलीन वर्ग को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी तालुकदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि किस राजवंश ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रकूट ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। पूर्व मध्यकालीन भारत में घंटी यंत्र का उपयोग होता था कहाँ, कौन से चीज में? तो गाइज इसका सही आंसर होगा कूपों द्वारा सिंचाई के लिए घंटी यंत्र का उपयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा गुनियात अल मुनिया। यह पुस्तक अमीर खुसरो ने नहीं लिखी है, बाकी एजाज खुसरवी, नूर शिपहर, किरान उल सदैन ये सभी पुस्तक अमीर खुसरो ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गाइज इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा मालवा और गुजरात से संबंधित है जैन कल्पसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शहबाजगढ़ी अभिलेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अधिकारियों में से कौन अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? इनमें से कौन सा अधिकारी का पोस्ट था जो मौर्य काल में नहीं था? तो गाइज इसका सही आंसर होगा युक्त जो है कोई भी पद नहीं था मौर्य काल में, बाकी प्रादेशिक राजुक नायक ये सब पद होते थे मौर्य काल में। सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता था? तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? इसका सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए फिरदौसी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? वली और अमीर के पद को पृथक करने वाले शासक का नाम क्या था? तो गाइज इसका सही आंसर होगा मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, वली और अमीर के पद को अलग अलग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाले सुल्तान का क्या नाम था? तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने क्या किया? अशोक स्तंभ को दिल्ली लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किस एकमात्र दक्षिणी राजा ने अलाउद्दीन की सार्वभौमिकता स्वीकार नहीं की? मीन्स कि इस क्वेश्चन का जो गाइज सही आंसर होगा होयसल ने अलाउद्दीन की जो सार्वभौमिकता है उसको स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस जनों का उल्लेख मिलता है? तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होते थे? तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरोहित। वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद पुरोहित का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र के नाम पर खिजराबाद रखा था? तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्तौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित था? तो गाइज इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, सुहरावर्दी संप्रदाय से शेख बहाउद्दीन जकारिया संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के सर्वाधिक सिक्के चांदी के जारी किए? तो गाइज सही आंसर होगा इसका चालुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कांची का कौन सा शासक समुद्रगुप्त का संबंधी था? तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णुगुप्त। और निम्नलिखित किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं था? इनमें से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं था? तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साकेत पर। गुप्त शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1526। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदान में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और इसके बाद बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो गाइज इस तरह से इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कराए गए हैं जो आपको आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो गाइज़ आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।